नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात मुमताज़ की होगी और मुमताज़ के एक पुराने इंटरव्यू को हूबहू हम आपको सुनाएंगे। और ये दिलचस्प इंटरव्यू है जो उनके संघर्ष, उनके आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और निजी जीवन की एक झलक पेश करता है। फिल्मफेयर को ये इंटरव्यू मुमताज़ ने दिया और तकरीबन 2 साल पुराना इंटरव्यू है। और इस इंटरव्यू में मुमताज़ ने अपना दिल खोल कर रख दिया। मुमताज़ से सवाल होता है कि क्या आप अपनी पुरानी फिल्में देखती हैं? आपकी पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं? जवाब में मुमताज़ कहती हैं, हाँ ज़रूर देखती हूँ। जो फिल्म फैंस को पसंद आती है वो मेरी पसंदीदा है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे मेरी पसंद पूछ रहे हैं तो मुझे खिलौना फिल्म बहुत पसंद है, तेरे मेरे सपने। या एक फ़िल्म आई थी आईना, अगर आपको याद हो तो आईना फ़िल्म मुझे बहुत ख़ास लगती है। आईना हालांकि ज़्यादा चली नहीं इसलिए लोग भूल गए, लेकिन दो रास्ते को लोग याद रखते हैं। और उसमें एक गाना है बिंदिया चमकेगी, इस कारण, जबकि उसमें मेरा रोल बहुत छोटा था और सच कहूँ तो फैंस हमें ऊपर भी उठाते हैं और नीचे भी गिराते हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजेश खन्ना के साथ काम करूंगी, लेकिन दो रास्ते में बहुत छोटा रोल होने के बावजूद भी लोगों ने भर भर कर प्यार लुटाया। मुमताज़ से अगला सवाल होता है कि आपके डांस नंबर्स आज भी मशहूर हैं, इसका क्या राज मानती हैं आप? मुमताज़ कहती हैं कि या तो आपके शरीर में लचक होती है या नहीं होती। मैंने 6 साल की उम्र में कथक सीखा था। मेरी टीचर सिताराबाई देवी के परिवार से आती थी और वो कहती थी कि अगर हाथ भी उठाओ तो उसमें भी गरिमा होनी चाहिए, एक रिदम होनी चाहिए, एक ताल होनी चाहिए। और रिदम और ताल तो ऊपर वाले की देन है। अगला सवाल होता है कि अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देंगी जब इतने दशक आपको काम छोड़े हुए हो गया और अभी भी लोग, फैंस, जहां आप जाती हैं आपको घेर लेते हैं, आपको उन पुरानी फिल्मों के किरदारों के नाम से बुलाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मुमताज़ कहती हैं कि मैं पूरी तरह सेल्फ मेड लड़की हूं। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया सिवाय अपने परिवार के। हीरो मेरे साथ काम करने से इनकार कर देते थे और कहते थे वो तो दारा सिंह की हीरोइन है। लेकिन मैंने ठान लिया था, देखती हूं मेरे साथ काम कैसे नहीं करेंगे। फिर राजेश खन्ना आए, वो नए भी थे और हमारी जोड़ी चल पड़ी। किस्मत और मेहनत दोनों का संग होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक अगर न हो तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। मेरी किस्मत भी थी और मैंने मेहनत भी की, और शायद यही वजह है कि आज भी अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है तो इसके पीछे मेरी वही साधना है, वो मेहनत है जो दशकों पहले मैंने की। अगला सवाल होता है कि आपको कभी हर आदमी का सपना कहा गया, इसे कैसे आप लेती हैं? इस पर मुमताज़ हंसते हुए कहती हैं कि यह कहना तो उनकी मोहब्बत है। आज भी जब मैं तैयार होकर बाहर जाती हूं तो लोग मुड़कर मुझे देखते हैं। ये मेरी डिसिप्लिन का नतीजा है। खुद को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आज इस उम्र में भी जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ और अपने आप को फिट रखती हूँ। और मुझे देवानंद साहब की एक बात याद है कि देवानंद कहा करते थे कि एक कलाकार को हमेशा फिट एंड फाइन दिखना चाहिए। अगर उसकी मौत भी हो तो उसकी लाश भी खूबसूरत लगे। अगला सवाल होता है कि आपके पति मयूर माधवानी कभी पॉजिटिव रहे हैं? मुमताज़ मुस्कुराते हुए कहती हैं, लोग हमारा बहुत सम्मान करते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता आगे आने की। मयूर बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं। उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा इससे मत मिलो या उससे बात मत करो या उसके साथ मत जाओ या यहाँ मत जाओ। उन्होंने मुझे आज़ादी दी और इस आज़ादी का मैंने कभी बेजा इस्तेमाल भी नहीं किया। अगला सवाल होता है, शाहरुख खान ने कहा है कि उनकी पत्नी गौरी उन्हें आपकी याद दिलाती हैं। गौरी में आपका अक्स शाहरुख खान को महसूस होता है। मुमताज़ हंसते हुए कहती हैं, हाँ ये मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा था कि गौरी की नाक बिल्कुल मेरी जैसी है। दरअसल मेरे घर में मेरी नाक सबसे छोटी थी। मम्मी तो मुझे नकटी कहती थी।
लेकिन वक्त के साथ साथ यही मेरी पहचान बन गई और लोग मुझे पसंद भी करने लगे। ये इंटरव्यू उस दौर की चमक और संघर्ष दोनों को बयां करता है। मुमताज़ ने न केवल अपने दौर के सुपरस्टार्स दारा सिंह, राजेश खन्ना, फिरोज़ खान, देवानंद के साथ, धर्मेंद्र भी के साथ काम किया, बल्कि खुद अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर 70 के दशक की वो एक टॉप एक्ट्रेस बनी। और उस दौर में उन्होंने ढेरों इंटरव्यूज़ दिए और अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शम्मी कपूर की शादी का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया, और साथ ही ये भी कि जब देवानंद ने सलाह दी कि हमेशा अपनी सुंदरता को बनाए रखो, और इसका मुमताज़ ने बहुत ख्याल भी रखा। शम्मी कपूर से मोहब्बत, रंगीन ऑरेंज साड़ी, देवी से सीखे ब्यूटी टिप्स और अपने बचपन के संघर्षों पर मुमताज़ हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। और ये मुमताज़ का ज़िंदगी जीने का अपना एक तरीका है और वो हमेशा हर बात खुलकर रखती हैं। 1960 के दशक में मुमताज़ की सबसे चर्चित बातचीत इंटरव्यूज़ वो रहे जिसमें उन्होंने अपनी पहचान एक काम चलाऊ एक्ट्रेस से लीडिंग स्टार बनने तक का सफ़र मया किया। और उन्होंने कई बार कहा कि राम और श्याम और दो रास्ते के बाद मुझे मुमताज़ के नाम से पहचाना जाने लगा, किसी की हीरोइन नहीं, बस मुमताज़, जिसमें मेरी भी अपनी एक पहचान है और इसके लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अगर किसी का एहसान मुमताज़ अपने करियर में मानती हैं तो वो है महमूद साहब। मुमताज़ कहती हैं कि अगर महमूद जी ना होते तो शायद मुझे राम और श्याम न मिलती, क्योंकि वो महमूद ही थे जिन्होंने दिलीप साहब से मेरा नाम सजेस्ट किया। और दिलीप साहब का भी मैं शुक्रगुजार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ौरन बतौर हीरोइन उन्होंने मुझे काम दिया। और उस दौर में दिलीप साहब बहुत बड़े अभिनेता थे, उनके साथ काम करना मतलब आप ऑटोमेटिक टॉप की हीरोइन बन जाएंगी। और दिलीप साहब ने राम और श्याम में जब मुझे मौका दिया, हालांकि वहीदा रहमान भी थी और डबल रोल था, तो एक दिलीप कुमार के साथ वहीदा रहमान का रोल था और एक दिलीप कुमार के साथ मेरा रोल था, लेकिन इसकी शुरुआत महमूद साहब से होती है। और फिर जब राम और श्याम मैंने की तो वो जो बी ग्रेड हीरोइन का टैग मेरे ऊपर लगा हुआ था वो अपने आप धीरे धीरे हटता चला गया। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में राजेश खन्ना आए, जिनके साथ मैंने बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्में दी। और ये किस्मत है या तकदीर, मेरी मेहनत, जो भी कहिए, मुमताज़ इस इंटरव्यू में कहती हैं कि राजेश खन्ना के साथ मैंने जितनी भी फिल्में की वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। मैंने राजेश खन्ना के साथ कभी कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।